आपके ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है। कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है, सॉल्विंग सब कुछ खराब हो जाता है, उसमें फिजिकल डीजेनरेटिव डिजीज हो जाती है। उसके साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इम्प्रूव करें आपके कॉग्निटिव स्किल्स को। मेरा नाम तहरीम तंजील है और मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के ऊपर। कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बेसिकली आपकी जो उसमें मेमोरी, थिंकिंग और उसकी टेंशन स्पैन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ खराब हो जाता है। उसमें रीज़न उसकी क्या होती हैं और बेसिकली होता ये है कि आपके ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, उसके साथ न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीज हो जाती है, उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है। तो ये सब के सब उसकी वजह से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है वो आपको डायग्नोस हो जाता है। तो इसमें असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं? पैथोलॉजिस्ट में असेसमेंट में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसमें आपका स्पेसिफिक कॉग्निटिव कम्युनिकेशन का कौन सा आपका एरिया जो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आया है और आपकी कौन सी लाइफ में आपको किस तरह के प्रॉब्लम से उसकी वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हैं आपकी कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन क्या है। और उसमें स्पीच लैंग्वेज जो थेरापिस्ट जो होता है वो इंडिविजुअल थेरेपी प्लान्स बनाते हैं हम लोग। और आपके कॉग्निटिव जो डेफिसिट होते हैं, आपका मेमोरी लॉस हो गया, आपकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग खराब हो गई, उसमें आपके एक्सरसाइज करवाते हैं, उसमें स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इम्प्रूव करें आपके कॉग्निटिव स्किल्स को। तो हमारी असेसमेंट के बाद हम लोग इस तरह के प्लान्स बनाना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हम लोग आपकी। उसमें स्ट्रैटेजीज में हम लोग उसमें आपको उसके हर बंदे के उसके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में अफेक्टिव जो भी बंदा होता है उसमें हम लोग उसमें डिफ़िकल्टी में देखते हैं कि उसको विजुअल एड्स की ज़रूरत है या फिर उसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और सोशल स्किल्स में, सोशली वो नहीं बातचीत कर पा रहा, तो हम लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसकी ब्रीफली हम लोगों ने पहले क्या किया कि हमने उसकी असेसमेंट कर ली, उसको वजह क्या है, रीज़न जानी, असेसमेंट की और उसके बाद फिर हम लोग उसके ट्रीटमेंट प्लान उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के मुताबिक हम लोग उसके ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। कोशिश करते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अटेंशन स्पैन, इन सब के ऊपर काम करें और उसको कम्युनिकेशन के ऊपर लेकर आएँ। ख़राब हो चुकी हैं, मेमोरीज भी उसकी नहीं है, तो रिकमेंड करते हैं हम लोग उसमें उसको ट्रेनिंग देते हैं। उसके शख्स के साथ हम लोग काम करते हैं कि हम लोग उसको कंपनसेट कर सकें उसकी मेमोरी को और उसकी मेमोरी में उसको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत के मुताबिक हम उसका प्लान बनाते हैं। अटेंशन और उसका कॉन्सेंट्रेट भी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए हमारी टेक्निक्स होती हैं, उसको हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इम्प्रूव करें उसका फोकस, अटेंशन स्पैन, कम्युनिकेशन, उसकी जो सिचुएशन है, फैमिली के साथ बात करनी है, केयर गिवर के साथ बात करनी है, तो अटेंशन देखिए किस तरीके से उसने बात करनी है। तो हम लोग उसको सब उसके हिसाब से उसका प्लान बनाते हैं। के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उसकी फैमिली और केयर गिवर से भी हम लोग बात करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उनको भी समझाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं और उनको भी इसके साथ प्रोग्राम के साथ लेके चलते हैं कि किस तरीके से आपने हेल्प करनी है और किस तरीके से हम लोग इनके जितना भी हो सके उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी बात वो आप तक पहुंचा सकते हैं, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, तो किस तरीके से ये चीज़ें हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। और वही बात आ गई अर्ली इंटरवेंशन। आप लोग जितना जल्दी हो सके अगर आपको प्रॉब्लम हो है तो उसको फ़ौरन से आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और जिसको भी आपके घर में अफराद को, बच्चे को, बड़े को, अडल्ट को, किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप जितनी जल्दी हो सके स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो अपनी लाइफ में आए। और कम्युनिकेशन जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, तो वो उसको पहुंचा सके आसानी के साथ। तो ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है और उसके एज के हिसाब से क्या एज है और क्या नीड है उसके हिसाब से ही हमारे थेरेपी प्लान होते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इन वीडियोस के जरिए जस्ट आपको एक हाउ एंड नाउ देना चाहती हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हमारे थेरेपीज प्लान होते हैं और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आप ईमेल कर सकते हैं littlestarcognitivelearning@gmail.com पर और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। देखते हैं लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।
More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.